हाय गाइस। आज हमारी क्लास का आखिरी दिन है, मतलब ये बिगिनर्स कोर्स का आखिरी दिन है और इसके बाद एडवांस कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस आज मैं आपको फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन बताऊंगी लगाना, ठीक है। तो उसका मैं वीडियो आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं एलिमेंट्स को कनेक्ट करके, फ़िलिप्स को यूज़ करके, नेट को यूज़ करके कैसे एक फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। सो गाइज़ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेसिक बॉर्डर से, जो कि मैंने आपको बॉर्डर्स वाले डिज़ाइंस वाले जो क्लास था उसमें बताया था। तो बेसिक बॉर्डर मैं यहाँ पर बनाऊँगी और आप कैसे भी शुरुआत कर सकते हो। आप फ्लावर से शुरुआत कर सकते हो या फिर आप बॉर्डर से शुरुआत कर सकते हो या फिर आप किसी कैरी से शुरुआत कर सकते हो। जैसे आपको इच्छा हुआ वैसे शुरुआत कर सकते हो, बट एज अ बिगनर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बॉर्डर से ही स्टार्ट करो। तो इस तरीके का बॉर्डर बनाना मैंने आपको पहले क्लास में ही सिखा दिया है ना। तो उन्हीं सारी चीज़ों से मैं आज का डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। जो भी चीज़ें आपको क्लास में सिखाई हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं उससे आप पूरा डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो वही आज का मोटिव है मेरा। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये बॉर्डर बनाया है। मैं सिंपल बता रही हूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा टफ़ डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी बिकॉज़ बिगिनर्स कोर्स है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सिंपल डिज़ाइन ही रख रही हूँ और फुल हैंड मतलब पूरा भरा हुआ भी रखूँगी, ठीक है। तो आप देखो कि इस तरीके के बॉर्डर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सिंपल बॉर्डर रखा है, आप चाहो थोड़ा सा क्रिएटिव भी रख सकते हो इसको, ठीक है। ज़्यादा एडवांस में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो एडवांस कोर्स में बताऊँगी मैं, ठीक है। एडवांस चीज़ें यहाँ आप डिज़ाइंस क्रिएट करना सीखोगे। तो इस तरीके से ये वाले बॉर्डर मैंने आपको क्रिएट करना बताए हैं। बॉर्डर वाली क्लास में आपने अगर अच्छे से पूरी क्लास अगर आपने ली होगी ना, बिना स्किप किए या बिना मिस किए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, बहुत बारीक से समझाई थी एक एक चीज़, और वो ही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो कुछ मैंने आपको सिखाया है सब कुछ वो ही मिलेगा आपको आज इस डिज़ाइन में। आप देखिए ये सब मैंने आपको सिखाया है, ये 4 लाइन करके बीच की 2 लाइन फिल करना, हम्प्स बनाना, सब कुछ सिखाया है मैंने आपको, ठीक है। उन्हीं चीज़ों से जब आप सीखते हो तो आपको लगता है कि अलग अलग चीज़ें सीखना आसान है, बट उसको हम जॉइन करके मेहंदी डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो आइडिया आपको आज के इस क्लास से मिल जाएगा कि आप किस तरीके से जॉइन करके और पूरा एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले मैंने अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करना आपको बताया था। उसमें वो सारे एलिमेंट्स थे जो मैंने आपको सिखाया क्लासेस में, ठीक है। उन्हीं चीज़ों से अरेबिक डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था। और अब जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ उन्हीं चीज़ों से हम फुल हैंड इंट्रिकेट मेहंदी डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और सारी चीज़ें आप देखिए कि वो ही हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये फ्लावर बनाना और ये बॉर्डर बनाना, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, कुछ भी नया मैंने यूज़ नहीं किया है। हम्प्स बनाना, हम्प्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेहंदी डिज़ाइन में। आप हम्प्स बनाते रहिए तो थोड़ा सा आपका डिज़ाइन ना सेपरेट हो जाता है उससे, तो हम्प्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ये वाले शेप्स भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको शेप वाले वीडियो में ये शेप बताया था, बट उसका यूज़ कैसे करना है वो आज आप जान लेंगे, किस तरीके से आप मेहंदी डिज़ाइन में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना, बिकॉज़ ये प्लास्टिक का हैंड है और काफ़ी चिकना है, तो इस पर कोन थोड़ा सा स्लिप होता है, इसलिए वो बीच में थोड़ा सा मेहंदी रुक जाती है, ठीक है। बिकॉज़ कोन उससे जब टच होता है ना तो थोड़ा सा कोन ऐसे स्लिप होता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। जब हम हाथ पे लगाते हैं तो फ़्लो बहुत अच्छा आता है, ये प्लास्टिक हैंड पे उतना अच्छा नहीं आ पाता है फ़्लो। तो ये बस आइडिया देने के लिए मैं आपको इस पे बता रही हूँ, क्योंकि आप क्लाइंट को लगाओगे तो क्लाइंट आपके सामने होगा। तो ये शेप में, अब शेप में फीलिंग्स करनी है आपको, तो फीलिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ, आप कैसे भी फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चेक्स फिल किए हैं और बारीक वाली फिलिंग यहाँ पर ली है। आप अपनी मर्ज़ी से फिलिंग ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड यही करूँगी कि अगर छोटा शेप है तो आप उसमें छोटी फिलिंग फिल करो। जैसे ये शेप काफ़ी छोटे हैं तो मैंने इसमें बारीक छोटी छोटी वाली जो फिलिंग है वो ही ली है। अब यहीं पर अगर बहुत बड़ा कोई शेप होता या कैरी होती तो वहाँ हम बड़ी वाली फिलिंग ले सकते थे, ठीक है। तो स्पेस के हिसाब से आप फिलिंग्स को फिल करो। अभी
आपको ये आइडिया यहाँ से मैं देना चाह रही हूँ कि आप डिज़ाइन के बीच में भी बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बॉर्डर किनारे पे ही या डिज़ाइन की शुरुआत में ही आप बनाओ। आप डिज़ाइन के बीच में भी इस तरीके से बॉर्डर बना के डिज़ाइन को सेपरेट कर सकते हो। अलग अलग सेपरेशन आप डिज़ाइन में बनाओगे। मेहंदी डिज़ाइन में होता यही है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस आप बनाते हो तो उसके बीच में सेपरेशन चाहिए होता है, तो वो आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। लीव्स बना के दे सकते हो, बॉर्डर बना के दे सकते हो, या कोई फ्लावर बना के दे सकते हो। तो ये बॉर्डर के साथ में मैंने एक फ्लावर बनाया, ठीक है। इसको मैंने डबल लाइन करके सेपरेट कर दिया। अभी मैं फिलिंग्स इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। जो भी मैंने आपको फिलिंग्स सिखाई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस से फिलिंग डाल सकते हो जो आपको पसंद हो, ठीक है। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। ये सिर्फ आइडिया देकर मैं ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला फिलिंग यूज़ करो, आप दूसरा फिलिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सिर्फ आइडिया है, इसलिए मैं मतलब बहुत कोई टफ़ डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, सिंपल डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको एलिमेंट्स को जॉइन करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं ये बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ। ये फ्लावर्स मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बॉर्डर के साथ में अटैच कर दिए हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको सेपरेट बताए थे फ्लावर्स बनाने, यहाँ मैंने बॉर्डर के साथ में फ्लावर्स अटैच कर दिए हैं। तो इस तरीके से ही मेहंदी डिज़ाइन बनता ही इसी तरीके से है। अलग अलग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करके तभी बनता है मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट। तो मैं वही कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने हाफ सर्कल ले लिया, ठीक है। उसमें चेक्स फिल कर रही हूँ। हाफ सर्कल ले लिया तो अब हाफ सर्कल के अराउंड मैं डिज़ाइन बनाऊँगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग अलग मेहंदी में ना शेप्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले बॉर्डर बनाया था तो वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में बना। यहाँ पर मैं हाफ सर्कल ले रही हूँ तो थोड़ा सा अलग टाइप का मेहंदी में लुक आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में आप बना सकते हो। ये आप कह सकते हो जैसे मैंने आपको मंडला आर्ट सिखाई थी, ठीक है, मंडला डिज़ाइंस बताए थे, तो ये उसी का एक रूप है मंडला आर्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मिक्स एंड मैच करा मैंने चीज़ों को, मंडला आर्ट बनाई है, उसके साथ में ये लीव्स बना दिए मैंने राउंड में, ठीक है। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके आप चीज़ों को, एलिमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत प्यारा लगता है। आप डिफरेंट डिफरेंट प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बना सकते हो। जितना मैंने आपको सिखाया है ना, एज अ बिगिनर आपके लिए इनफ है। आप इजीली बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप एडवांस लेवल का कोर्स लेना चाहते हो, आप अपनी मेहंदी डिज़ाइन को और ज़्यादा निखारना चाहते हो, मेहंदी आर्ट को और भी अलग लेवल पे, और भी ऊपर लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो आप एडवांस कोर्स भी ले सकते हो। एंड बिना ब्राइडल कोर्स के तो मेहंदी कोर्स कंप्लीट ही नहीं होता, मतलब आपकी आर्ट कंप्लीट ही नहीं होगी। तो उसके बाद में एडवांस कोर्स के बाद ब्राइडल कोर्स मैं लॉन्च करूँगी, तो आप ब्राइडल कोर्स तो ज़रूर लेना, और वो अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स होगा गाइज़। ब्राइडल कोर्स बहुत स्पेशल होने वाला है। आप एक एक करके ऐसे चीज़ें सीखोगे ना, मतलब आप पूरा ब्राइडल मेहंदी बनाना, फिगर्स बनाना बहुत इजीली सीख जाओगे। मैं प्रॉपर डिटेल में सिखाऊंगी, इसीलिए मैंने ब्राइडल कोर्स को सेपरेट रखा है, ताकि मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में सिखा सकूं। एक ही कोर्स में ऐड करती बहुत लंबा कोर्स हो जाता, मैं भी बोर हो जाती और मुझे भी मज़ा नहीं आता उतना बनाने में कोर्स। इसलिए मैंने कोर्स को इसको ना डिफरेंट थोड़ा सा सेपरेट किया है, जिससे कि आपको सीखने में भी अच्छा लगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सको और डिटेल में आप सीख सको। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये राउंड वाला डिज़ाइन कंप्लीट किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से एक बॉर्डर ऐड कर रही हूँ। तो बॉर्डर आप अपने हिसाब से मोटा पतला जैसा चाहो वैसा बॉर्डर आप बना सकते हो डिज़ाइन में, ठीक है, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो। अब यहाँ पर मैं एक नेट पैटर्न डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ इस मेहंदी में इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है आपको। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि मैं नेट पैटर्न यहाँ इस मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ ही करूँ, बट मैं जानबूझ के सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप उन एलिमेंट्स को कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेसिक वाला नेट डाल रही हूँ, आप चाहो वो वाला डाल सकते हो। मैंने आपको कई तरीके का सिखाया है, ठीक है, तो आप जो चाहो वो डाल सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ, सिखाने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने बेसिक वाला डाला है।
तो अब मैं बॉर्डर को इसको चौड़ा कर रही हूँ, मुझे जैसी रिक्वायरमेंट लगी है मैं वैसा कर रही हूँ। आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। आपको पतला बॉर्डर रखना है, पतला बॉर्डर रखो, कोई और डिज़ाइन क्रिएट करो। चौड़ा बॉर्डर रखना है, आप चौड़ा बॉर्डर रखो, ठीक है। बॉर्डर रखने से क्या होता है कि डिज़ाइन थोड़ा सा सेपरेट होता है, और वो जितना डिज़ाइन सेपरेट होगा उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो इसलिए मैं बॉर्डर्स ऐड करती हूँ डिज़ाइन के बीच में। तो और कोशिश कीजिएगा मेहंदी का जो सीक्वेंस आप रखो, डिज़ाइन जो भी आप बनाते हो, थिक एंड थिन वाला रखो। एक पोर्शन थिक तो एक पोर्शन थिन, मतलब ये मैंने डार्क किया है तो इसके ऊपर अब मैं हम्स बना रही हूँ जो कि बारीक होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाइट रहते हैं। और ये डार्क हो गया, तो डार्क एंड लाइट के कॉम्बिनेशन में आप रखोगे तो आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। उससे आपके जो डार्क एलिमेंट्स हैं वो उभर के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डार्क के ऊपर डार्क करते चले जाओगे वो ज़्यादा उभरेगा नहीं और पूरा ऐसे घचड़ पचड़ सा लगेगा। या आप पूरा लाइट करते जाओगे ना पूरा ही, तो आपका डिज़ाइन ऐसा लगेगा कि घना नहीं है, दूर दूर है। तो इसलिए डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन रखो, आपका डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखना। अब मैंने हम्स क्योंकि बनाए थे वो लाइट हो गए थे, तो उसके ऊपर मैंने ये एक डार्क वाला बॉर्डर डाल दिया। अभी डार्क वाले के ऊपर मैं वापस से हम्स बना रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, इस तरीके से बहुत प्यारा लगता है। अब थंब में क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बचा था तो मैंने कोई डिज़ाइन बनाना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने सोचा कि चलो फिलिंग से ही उसको फिल कर देते हैं। आप चाहो तो डिज़ाइन बना सकते हो, मैं इसको फिलिंग से फिल कर रही हूँ, ठीक है। ये थंब कर लिया। अभी ये मेरे 2 फिंगर बचे हैं, वो भी आधे आधे, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ डिज़ाइन फिल कर लूँगी। आप जैसे चाहो वैसे फिलिंग डाल सकते हो, ठीक है। मैं नॉर्मल फिलिंग डाल रही हूँ, जैसे मैंने आपको फिंगर डिज़ाइन में भी बताया था कि आप सेपरेशन करके और डिफरेंट फिलिंग्स उनमें डाल सकते हो, चेक्स डाल सकते हो, तो मैं वही कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पूरी फिंगर पे एक पैटर्न डाल सकते हो, जैसे मैंने थंब पे डाला है, आप दूसरा पैटर्न एक फिंगर पे डाल सकते हो, फिर एक पैटर्न तीसरी फिंगर पे डाल सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको क्योंकि सारी क्लासेस ली हैं, मैं उसी के हिसाब से हर चीज़ इस मेहंदी में डालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी हर एक क्लास का जो सेंस है वो आपको समझ में आ जाए कि हर क्लास का क्या सेंस था। तो ये वाली फीलिंग मैं वापस से फिंगर पे डाल रही हूँ, जो कि मैंने नीचे हाथ पे भी डाली थी, ठीक है। ये वाली फीलिंग डाल दी मैंने, और अभी क्या है, कुछ भी नहीं बचा, आपकी मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हो ये आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है उन्हीं एलिमेंट्स के साथ में जो मैंने आपको क्लासेस में सिखाई हैं। एंड आप देख सकते हो कि पूरा हाथ भर के मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट किया है उन्हीं एलिमेंट्स से जो भी आपने बिगिनर्स कोर्स में। अगर आप ऐसी मेहंदी लगा सकते हो तो सोचो आप एडवांस कोर्स लेने के बाद कैसी मेहंदी लगाओगे। तो आप, आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आई होप गाइज़ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आज आपका बिगिनर्स कोर्स कंप्लीट होता है। अभी आप एडवांस कोर्स ले सकते हैं एंड उसके बाद ब्राइडल कोर्स भी ले सकते हैं। सो गाइज़ मिलते हैं हम लोग एडवांस कोर्स में।